Hello friends, welcome to Rudra classes. Again back after a long time, and sorry to all for this huge interruption, and due to some technical issues we are unable to upload a video since last 4 days, but now we are on track again and able to resolve our problems friends. So let's start this pause series of history and all, like a current affair map and all are going to be start now. And okay friends, so okay, now without wasting, let's start chapter 5 our past NCERT class 6. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स ये चैप्टर 5 है क्लास 6 NCERT का, और पहला चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस. तो जो किताबें और जो एविडेंस, जो बरियल्स की एविडेंस मिली है वो हमें क्या बताती है, तो इस चीज़ को ये लेके ये क्लासेस है और इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है. तो पहले देख रहे होंगे कि हर चैप्टर के पहले एक छोटी सी स्टोरी दी हुई थी कि एक बच्चा बड़ा क्यूरियसली चीज़ों से अपने स्कूल टीचर से या फ्रेंड से कहीं भी चीज़ें देखता है या एज्यूम करता है कि ये चीज़ें कैसी थी और पहले किस अवस्था में रही होंगी. तो ऐसी छोटी सी स्टोरी देता है. तो स्टोरी को आप लोग पढ़ लीजिएगा, कुछ इसमें खास नहीं है. हम आगे चलते हैं अपने पॉइंट्स पे. तो पहला टॉपिक है हमारा कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड. तो देखते हैं क्या था कि ओल्डेस्ट बुक, यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास. देयर आर फोर ऑफ देम. कौन से वेदास थे? तो ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद थे फ्रेंड्स. द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेदा, कंपोज अबाउट 3500 ईयर्स एगो. तो सबसे पुराना वेदा कौन सा है फ्रेंड्स? ऋग्वेदा है, जो आज से 3500 साल पहले कंपोज किया गया था. तो द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइमन्स कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड. इसमें फ्रेंड्स 1000 से ज़्यादा जो हाइमन्स है, ठीक है, और जिनको सुक्ता भी कहते हैं. और दीज हाइमन्स इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस. और ये जो हाइमन्स है ये बहुत से गॉडेस को प्रेज करने के लिए हाइमन्स लिखे गए थे, बनाए गए थे. द 3 गॉड्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट. 3 इंपॉर्टेंट गॉड्स थे. कौन कौन से? अग्नि, गॉड ऑफ फायर, इंद्रा, और ठीक है फ्रेंड्स. तो अग्नि जो कि गॉड ऑफ फायर थे, इंद्रा जिनको वॉरियर कहा जाता था, वॉरियर के गॉड है, एंड सोम कौन था? अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर. तो सोम प्लांट है. तो आप एक चीज़ फ्रेंड नोटिस की होगी कि नेचर में जो सारी चीज़ें थी, उस नेचर्स को जितने सारे गॉड्स थे वो मैक्सिमम जो है नेचुरल हमारे नेचर से कनेक्टेड थे. तो जैसे कि नेचर फायर है तो उसे अग्निदेव हो गए, और वॉरियर योद्धा हो गए तो वो गॉड हो गए, इंद्र हो गए, और प्लांट हो गए जो जिससे स्पेशल ड्रिंक तैयार किया जाता था तो उससे सोमा हो गए. तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस आगे देखते हैं कि दीज हाइमन्स वेयर कंपोज बाय 6 ऋषि. जो सारे हाइमन्स हैं वो ऋषियों के द्वारा कंपोज किए गए थे. तो प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल, वर्ड एंड सेंटेंस बट बाय बिट विद ग्रेट केयर. मोस्ट ऑफ द हाइमन्स वेयर कंपोज टॉट एंड लर्नड बाय मेन. देखिए ज़्यादातर जो हाइमन्स है वो मेंस के द्वारा कंपोज किए गए थे. अ फ्यू वेयर कंपोज बाय वुमेन, और कुछ जो है वुमेन के द्वारा कंपोज किए गए थे. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि ऑल दी हाइमन्स वेयर कंपोज्ड बाय अ मैन. तो ये एकदम गलत होगा. नॉट ऑल हाइमन्स, मैक्सिमम हाइमन्स आर कंपोज्ड बाय अ और टॉट बाय अ मैन. मोस्ट, नॉट ऑल, ठीक है. और कुछ वुमेन्स के द्वारा भी कंपोज किया जाता था. द ऋग्वेदा इज़ एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत. जो ऋग्वेदा जो ओल्ड और वैदिक संस्कृत की भाषा में, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल डेज. देखिए आज के टाइम पे जो हमें संस्कृत स्कूल में क्लास में पढ़ाई जाती है, उस संस्कृत से थोड़ा आगे अलग हट के था जो वैदिक संस्कृत थी. तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई फ्रेंड्स. आगे देखते हैं क्या है. देखिए इसमें लिखा हुआ है संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज को लेके कुछ बातें बताई गई हैं. आइए देखते हैं इसको. तो इसमें देखिए संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन. तो इंडो यूरोपियन जो फैमिली है, उन जो लैंग्वेज है उसके फैमिलीज़ का पार्ट है एक संस्कृत, यानी कि इंडो यूरोपियन का पार्ट है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के फैमिली का पार्ट है. सम इंडियन लैंग्वेज सच एज असमीज, गुजरातीज, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी, एंड मेनी यूरोपियन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इंडियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली. और इस फैमिली से कौन कौन सी भाषाएं इंडिया की बिलोंग करती है? देखिए असमीज बिलोंग करती है, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, और कुछ यूरोपियन लैंग्वेज भी जो कि इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, ग्रीक है, इटालियन है एंड स्पेनिश है. तो ठीक है फ्रेंड्स, क्या बताया कि संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज. उस लैंग्वेज के फैमिली का पार्ट है जिसको इंडो यूरोपियन कहते हैं. और इस इंडो यूरोपियन का पार्ट कौन कौन सा है? असमीज, गुजरातीज, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, और बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेज भी हैं जैसे कि फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, ग्रीक हो गया, इटालियन हो गया एंड स्पेनिश हो गया. तो इसी का दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन. उनको फैमिलीज क्यों कहा जाता है कि बहुत सारे वर्ड उनके कॉमन है. जैसे कि ज्योमेट्री से ज्योमेट्री बना है, ऐसे बहुत सारे भाषाज हैं
जो यूरोपियन के भाषा से और हमारी संस्कृत भाषा से काफ़ी कुछ मैच करता है, जैसे भ्राता से ब्रदर हो गया, इस सारी तरीके की लैंग्वेज है। तो टेक द वर्ड में देखिए, जिसमें एग्जांपल भी दिया मात्र, मात्र संस्कृत में मात्र और हिंदी में माँ इसको कहते हैं, एंड मदर इंग्लिश में कहते हैं। तो मात्र, माँ और मदर ये तीनों देखिए काफ़ी सिमिलर है, मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। आएगा कि डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटीज़, क्या आपने कोई सिमिलरिटी नोटिस किया? जैसे 2-3 एग्जांपल भी आपको दे चुका हूँ। फिर इसमें देखते हैं इसने क्या बताया कि कुछ ऐसे नॉर्थ ईस्ट के हैं जो ऐसे अदर लैंग्वेज यूज इन सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। सब कॉन्टिनेंट वैसे बहुत सारे लैंग्वेज हैं जो बहुत सारे फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में जो है, आइए देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जो भाषा बोली जाती है वो तिब्बतो बर्मन फैमिली से बिलोंग की जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली, ठीक है फ्रेंड्स। तमिल, तेलुगु और द्रविडियन, ये जो तमिल, तेलुगु और मलयालम, द्रविडियन, ये जो भी भाषा है ये द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है। एंड द लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। और झारखंड में जो बोली जाती है और सेंट्रल इंडिया में जो भाषा बोली जाती है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती है। तो फ्रेंड्स ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें थोड़ा सा मगअप कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से फैक्चुअल क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। आगे देखते हैं कि बुक्स वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड फॉर्म में जो भी था। तो फर्स्ट कंपोज एंड प्रिंटेड लेस देन 2000 साल पहले। तो जो सबसे प्रिंटेड फॉर्म में जो लिखावट थी, जो चीज़ें थी, इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट फर्स्ट कंपोज्ड एंड प्रिंटेड लेस देन 200 साल पहले। तो प्रिंटिंग का काम, सबसे पहले प्रिंटिंग का काम लास्ट 200 साल पहले हुआ था। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा, इसको देखते हैं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सच हाइमन, सम ऑफ द हाइमन्स इन द ऋग्वेदा आर इन दी सम फॉर्म ऑफ डायलॉग। तो ऋग्वेदा में कुछ ऐसे जो हाइमन्स थे वो डायलॉग के फॉर्म में थे। दिस इज अ पार्ट ऑफ वन सच हाइमन, अ डायलॉग बिटवीन अ सेग नेम विश्वामित्र एंड 2 रिवर। तो विश्वामित्र और 2 रिवर के बीच में जो संवाद था, जो कन्वर्सेशन था, वो एक डायलॉग फॉर्म में था, वो भी उसमें लिखा गया है। कौन सी 2 रिवर थी? ब्यास एंड सतलुज, कि ब्याज और सतलुज थी, दैट वेयर वर्शिप्ड एज अ गॉडेस। तो ब्याज और सतलुज को गॉडेस के फॉर्म में भी पूजा की जाती है। तो विश्वामित्र और इन 2 नदियों के बीच में जो संवाद है वो एक डायलॉग फॉर्म में था, और वो भी ऋग्वेदा में एक हाइमन की तरह लिखा गया है। ये बताने की कोशिश कर रहा है। आइए देखते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मनुस्क्रिप्ट का एक पेज का फोटो है, यहाँ पे इसमें दिया गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी जो संस्कृत है, इसकी जो भाषाएं आज के प्रेजेंट टाइम में जो संस्कृत है उससे अलग है। इसमें देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए बता रहा है कि मनुस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा का मनुस्क्रिप्ट है छोटा सा। द मनुस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन अ बिर्क बार्क वाज फाउंड इन कश्मीर। तो ये कहाँ फाउंड किया गया है? एक बिर्क बार्क मतलब पेड़ के छाल पे ये लिखा हुआ पाया गया था, पेड़ के छाल पे लिखा गया था ये चीज़, और ये कश्मीर में पाया गया है। आज से 150 साल पहले ये पाया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हो चुका है। तो और ये अभी जो है पुणे महाराष्ट्र में एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे इसको रखा गया है। तो यही चीज़ है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए एक इसमें बहुत सारी चीज़ें ये आप पढ़ लीजिएगा, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि गंगा एंड यमुना, ये ऋग्वेदा में इन दोनों का मेंशन केवल एक बार में। जैसे गंगा बहुत हमारी रिलीजियस रिवर है, जिसकी वजह से अगर ऑप्शन दे दे कि मेनी टाइम जो है गंगा का नेम लिया गया है ऋग्वेदा में, तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएं। इस वजह से आप लोगों को बता देता हूँ कि गंगा और यमुना का जो नाम है केवल एक बार लिया गया। देखिए तो इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अदर रिवर स्पेशली द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती आर आल्सो नेम्ड इन द हाइमस। हाइमस में इसका सरस्वती वगैरह का नाम लिया गया है, और गंगा यमुना का नाम सिर्फ एक बार लिया गया है, बाकी कई बार नाम नर्मदा रिवर का भी लिया गया है। आगे फ्रेंड्स क्या कहता है कि कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट, देयर आर मेनी प्रेयर इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल चिल्ड्रन, स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेज। हॉर्सेज वेयर योक्ड टू चैरियट दैट वेयर यूज्ड इन बैटल विच वेयर फाउट टू कैप्चर फैटल। जो बैटल होता था फ्रेंड्स वो किस लिए, जैसे कैटल्स को कैप्चर्स करने के लिए भी बैटल हुआ करता था। बैटल वेयर आल्सो फाउट फॉर लैंड के लिए फाउट होता था, विच वॉज इंपॉर्टेंट फॉर पास्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपेंड क्विकली सच एज बार्ले। सम बैटल्स वेयर फाउट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपुल। देखिए बहुत सारे बैटल्स होते थे कैटल्स को कैप्चर करने के लिए, लैंड को कैप्चर करने के लिए, पानी के लिए भी जो इरिगेटेड लैंड होता था उसको भी कैप्चर करने के लिए,
पास्चुरल लैंड को भी कैप्चर करने के लिए, जैसे कि कोई राइपेंड है, कोई फल का सीज़न आ गया है, आम, जैसे आम का सीज़न, इस समय आम पका हुआ है, बहुत मीठे मीठे आम है, तो इसकी वजह से भी वार हुआ हो जाता था कि इस राइपन फ्रूट्स को भी कब्जा करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सम बैटल वेयर आल्सो फाउट फॉर वाटर, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर्स, सम वाज गिवन टू द प्रीस्ट एंड द रेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। और जो कब्जा किया जाता था उसमें से काफ़ी सारा कुछ वेल्थ किंग रख लेता था, बाकी कुछ वेल्थ प्रीस्ट को दे दिया जाता था, और जो बच जाता था वो जनता में, पीपल में बांट दिया जाता था। सम वेल्थ वर यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ और सेक्रीफाइसेज इन विच ऑफरिंग वेर मेड इनटू द फायर। ठीक है, और कुछ सारे जो वेल्थ होते थे वो यज्ञ और यज्ञ को या कुछ सेक्रीफाइस में, पूजा पाठ में या यज्ञ में इसको लगा दिया जाता था। दिस वेर मेंट फॉर गॉड एंड गॉडेस, गॉड और गॉडेस के लिए। ऑफरिंग कुड इंक्लूड, और क्या क्या ऑफर किया जाता था, जैसे यज्ञ करते थे अग्नि में, तो यज्ञ करते थे, किस किस से करते थे, घी से, ग्रेन से, और सम केसेस कभी कभी एनिमल को भी वो बलि दे के बुचड़ करके उसका करते थे यज्ञ। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दिस वॉर, मैक्सिमम मैन जो, मैक्सिमम देखिए ऑल नहीं लिखा हुआ, मोस्ट लिखा है, मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दिस वॉर। इस वॉर में जो मैन होते थे मोस्टली वही पार्ट करते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी उनके पास। बट देयर वेर असेंबलीज वेयर पीपुल मेट, एक असेंबली होती थी जहाँ पीपुल मेट करते थे, एंड डिस्कस्ड मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। एक असेंबली होती थी जहाँ लोग आके मिलते थे और वॉर के मैटर में डिस्कस करते थे, पीस के मैटर में भी डिस्कस करते थे। दे आल्सो चूज लीडर्स हु वेयर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर, और उन लोगों को चुनते थे जो कि स्किलफुल होते थे और एक वॉरियर होते थे और एक बहादुर होते थे। देखिए वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल, वो लोगों को डिस्क्राइब कैसे किया गया है। देयर आर टू ग्रुप, दो ग्रुप होते थे हु आर डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ देयर वर्क। दो ग्रुप होते थे जो अपने वर्क के टाइप में डिस्क्राइब होते थे। कौन कौन से वो दो ग्रुप, एक प्रीस्ट था, सम टाइम कॉल्ड ब्राह्मण्स इनको कहा जाता था, हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल एंड द राजाज, जो बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करता था उनको प्रीस्ट और ब्राह्मण्स कहते थे। और दूसरा कौन होता था, एक राजा होता, तो राजा के बारे में आप लोग जानते थे। देखिए इसमें बताया भी हुआ राजा कैसे, राजा वेर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। देखिए अभी तक हम जो मुगल टाइम में और टाइम पे जो राजास पढ़े उस तरीके के राजा उस टाइम पे नहीं होते थे। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़, उनका कोई कैपिटल सिटी नहीं होता था, प्लेसेस और आर्मीज भी नहीं होते थे। नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, और ना ही वो टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत डिफरेंस आपको दिख रहा होगा अगर आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़े होंगे तो यहाँ का राजा का मतलब बहुत डिफरेंट है। सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजास, जैसे कि सन्स जो है राजा का बेटा ही राजा हो, ये ऑटोमेटिकली नहीं होता था। अगर ये कैपेबल है तभी ये राजा बन सकता था, नहीं तो नहीं बनता था। हायरार्की इसमें नहीं होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए द वर्ड्स वेर यूज टू डिस्क्राइब द पीपुल और द कम्युनिटी एज होल। ठीक है, वन वॉज द वर्ड जन। जन क्या होता था, जन मतलब विच वी स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेज जो यूज़ करते थे। द अदर वॉज विश। ठीक है, जन और विश होता था। द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश, तो जो वैश्य होते थे यानी कि जो ट्रेडर होते थे जिनको वैश्य कहा जाता था, वो कहाँ वर्ड से, विश से निकल के आया है। तो जन और विश दो चीज़ लिखी गई है। तो जो कम्युनिटी होती थी, जो पूरी कम्युनिटी पूरे पीपल्स को मिला के जो कम्युनिटी बनती थी, उन सबको जो है जन के नाम से संबोधित किया जाता था। सेवरल विश और जन आर मेंशन बाय नेम, बहुत सारे विश और जन को नेम से भी मेंशन किया जाता था, जैसे कि पुरुजन, विषजन, भरतजन, यदुजन, जैसे जो भी यदुवंशी होते थे, यदुवंशी यादव कम्युनिटी के होते थे, यदुजन होते थे। जो भी भारत के जो भी जनरेशन्स थे जो आगे आने वाले, उन सबको भरत जन कहा जाता था। इस तरीके से उनको भी डिस्क्राइब किया जाता था। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। देखिए इसमें देखते हैं कि डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फैमिलियर। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि द पीपल हु कंपोज्ड द हाइमन्स डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्याज एंड कॉल्ड देयर अपोनेंट दासाज और दस्युज। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो भी हाइमन्स कंपोज करते थे, तो वो मैक्सिमम जो है उनको जो है वो हाइमन्स जो कंपोज करते थे वो आर्यंस, उनको आर्यास कहते थे। और जो नहीं कंपोज करते थे उनके अपोनेंट को दस्युज कहते थे या दास कहते थे। ठीक है, यानी कि जो हाइमन कंपोज कर रहा है, हाइमन जिसको डिस्क्राइब करता था वो आर्यन होते थे, और जिन उनके अपोनेंट होते थे उन अपोनेंट को दास या दस्युज कहते थे। दिस वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेज एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेज। जो दास होते थे
वो क्या करते थे, वो परफॉर्म सेक्रीफाइस नहीं करते थे, मतलब कि सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं करते थे, ठीक है। एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, और वो डिफरेंट लैंग्वेज भी बोलते थे, जैसे कि जो वैदिक संस्कृत लैंग्वेज उस भाषा में बात नहीं करते थे, उनको दास या दसूस कहते थे, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि आप क्या समझे कि आर्यन जो होते थे वो सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे, वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में बात करते थे, हाइमन कंपोज हो गया उसको डिस्क्राइब करते थे, ये सारे क्या होते थे, आर्यंस थे। और बाकी जो ये सब काम नहीं करते थे वो दास या वो दस्युस कहा जाता था। लेटर द टर्म दास फेमाइन दासी, आगे चल के दास से ही दासी बना। आप आगे जब सोशल रिफॉर्म में हमारी क्लासेस उसमें प्लेलिस्ट में जाके सोशल रिफॉर्म की क्लासेस हमारी देखेंगे तो उसमें दास जो दासी टर्म है, इस दासी प्रथा साउथ इंडिया में बहुत प्रिवेलेंट थी। दासी प्रथा क्या था कि अरे जो घर की बेटियां होती थी, बहुत सारे लोग उन बेटियों को चाहे शेड्यूल, चाहे लोअर कास्ट की या कोई भी लोअर कास्ट की ही लड़कियां हो या अपर कास्ट की किसी भी, वो लड़कियों को आगे मंदिर में दान कर दिया जाते थे कि ये भगवान की सेवा करेंगे, जीवन भर भक्ति करेंगी। तो एक्चुअली में होता क्या था कि जो मंदिरों के प्रीस्ट थे वो उनको भगवान की सेवा करने के बजाय अपनी दासी बना लेते थे। तो दासी प्रथा बहुत बड़ी कुप्रथा भी निकल के आई थी, जिसको आगे आके एबॉलिश कर दिया गया था। तो यहाँ से देखिए दास से टर्म निकल के आया दासी, केम टू मीन स्लेव, जिनको स्लेव भी कहा जाता है। स्लेव वेयर वुमेन एंड मैन हु वेयर ऑफन कैप्चर इन वॉर, ठीक है। ये जो स्लेव्स होते थे वो वॉर में, वुमेन या मैन कोई भी हो सकते थे, और वॉर में कैप्चर किए जाते थे। दे वेर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर, और वो अपने ओनर की प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किए जाते थे। हु कुड मेक देम टू वॉट एवर वर्क दे वांटेड, और वो वही काम करेंगे जो उनके मालिक चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का स्लेव प्रथा भी थी, तो ये भी पता चल गया। ऋग्वेदा वाज बीइंग कंपोज्ड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ऋग्वेदा कहाँ कंपोज किया गया था फ्रेंड्स, नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट में। देयर वेयर अदर डेवलपमेंट एल्सवेयर, जहाँ भी और बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे। तो आइए देखते हैं कि साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ। इसमें देखिए क्या थी कि दीज स्टोन्स बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ। जो स्टोन बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थरों का जो यूज़ होता था, जो स्टोन बोल्डर्स जिनको कहा जाता है, बड़े बड़े पत्थर, उन सबको मेगालिथ भी कहा जाता है। मेगालिथ का लिटरली मीन होता है फ्रेंड्स बिग स्टोन, बड़ा पत्थर। दिस वेयर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपुल एंड वेयर यूज टू मार्क बरियल। ये बहुत केयरफुली अरेंज किया जाता था और बरियल को मार्क किया जाता था। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए जगह पे बरियल है, किसी को बरीड किया गया, तो खूब बड़ा सा पत्थर यहाँ पे ऐसे रख के, और ऊपर एक ऐसे पत्थर रख, इस तरीके का डिज़ाइन बना देते थे बड़े बड़े पत्थर से, या एक ही बहुत बड़ा पत्थर रख देते थे। और इससे क्या होता था कि ये जो है मार्क हो जाता था कि यहाँ पे एक बरियल है, यहाँ पे बरीड किया गया। तो इस तरीके से बड़े बड़े पत्थर से निशान बना दिए जाते थे, जिस वजह से इसको मेगालिथ पीरियड भी कहा गया है। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स एगो। तो 3000 साल पहले इसकी प्रैक्टिस चल रही थी। एंड वॉज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, और ये डेक्कन में प्रिवेलेंट था, साउथ इंडिया में प्रिवेलेंट था, एंड इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में भी प्रिवेलेंट था। देखिए ये जो कहाँ भी प्रिवेलेंट था, डेक्कन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में। देखिए आप यहाँ पे एक देख भी रहे होंगे, ये इस तरीके से बड़े बड़े पत्थर्स का यूज़ किया गया किस तरीके से। सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथ फिगर शोन इन फिगर इस 2 में शो किया गया। वेल सम मेगालिथ कैन बी सीन ऑन दिस सरफेस, अदर मेगालिथ बरियल आर ऑफन अंडरग्राउंड। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्किल ऑफ स्टोन बोल्डर और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, दीज आर द ओनली इंडिकेशन ऑफ दिस बरियल बीनीथ। अभी जस्ट मैं पहले इसको यही एक्सप्लेन किया हूँ। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन यू, एंड आई होप कि आई एम कनेक्टिंग विथ यू इजली। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या है कि दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज सिस्ट। देखिए इस टाइप के जो फ्रेंड्स हैं, सम सिस्ट लाइक द वन सोन हियर हैव पोर्ट होल्स विच कुड बी यूज्ड एज ए एंट्रेंस। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये छोटे छोटे से किनारे किनारे बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर लगा के इस तरीके से बनाया गया है, और ये जगह पे छोड़ा गया है एंट्रेंस के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से भी पत्थरों का यूज किया जा रहा था। देखिए ऑल द बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। देखिए सारे बरियल्स का एक कॉमन फीचर था, क्या था उसको समझते हैं। द डेड वेयर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। तो जो बड़े बड़े पॉट्स ब्लैक और रेड वेयर, ब्लैक कलर के, हल्के रेड्स के या पका के उसको पॉट्स बनाए जाते थे, जिसमें बरीड को जो है बरी किया जाता था, डेड बॉडी को डाल के इसमें बरी किया जाता था। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड सम टाइप स्केलेटन ऑफ हॉर्सेज, इसमें क्या है कि देखिए द डेड वेयर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। जो डेड बरीड किए गए थे वो क्या है कि उनके साथ क्या किया गया था, जो एक सुंदर सुंदर ये लोग जो पॉट बनाते थे ब्लैक कलर का, और उसको पका के रेड वेयर जो पॉटरी होती थी, जो पॉट बनाते थे, उसके साथ इनको बरीड किया जाता था। ठीक है, और क्या क्या टूल्स उनके साथ
बरी किया जाता था, आयरन बरी किया जाता था, स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस का स्केलेटन भी पाया गया है, हॉर्स का इक्विपमेंट भी पाया गया है, और कुछ और स्टोन के ऑर्नामेंट और गोल्ड के ऑर्नामेंट भी पाए गए हैं। तो बरी के साथ ये सारी चीज़ें भी वो बरी कर देते थे। देखिए, आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथ बरियल, आयरन इक्विपमेंट कहाँ से, मेगालिथ बरियल से पाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। और लेफ्ट ऑफ हॉर्स इक्विपमेंट, ये देखिए हॉर्स इक्विपमेंट ये पाया गया है जिसकी ये बात कर रहा है। लेफ्ट बिलो एक्सेस, ये सारी ये भी पाया गया था मेगालिथ बरियल में। ठीक है। बिलो अ डैगर, ये डैगर भी ये जो है बरियल के साथ पाया गया था। मतलब इन सारी चीज़ों को भी वो बरी कर देते थे, जिससे हमको क्या पता चलता है कि वो ये बिलीव करते थे कि इसके लाइफ आफ्टर डेथ की जो बातें हैं वो इसमें बिलीव करते थे कि मरने के बाद इसके काम आएगा। इस सारी चीज़ों को वो बिलीव करते थे। तो फ्रेंड्स, ये था आज के लिए हमारा इतना ही। बस थोड़ा सा और रह गया, ज़्यादा 5 से 7 मिनट की क्लासेस और रह गई हैं अभी। इसी वजह से मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि क्लासेस थोड़ी लंबी हो जाएंगी और आप सब बोर हो जाएंगे। और आई होप ये सारा चैप्टर आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको नहीं समझ आए तो प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर्स, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी चैप्टर्स, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी एरिया, देयर इज no restriction of questions to do from this side. This is no restriction in my Rudra classes. So friends, please do like, share, subscribe if you like this video. If you are really enjoying this video, then please do like, share and subscribe. And if you have any type of doubt regarding this civil services examination, any doubt regarding this examination or this courses, then please do comment in my comment box, and you can directly interact with us from comment box. तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।